नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और वरिष्ठ अध्यापक यानी सेकेंड ग्रेड टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो सेकेंड ग्रेड टीचर के लिए शिक्षा मनोविज्ञान बुक का रिव्यू लेकर आपके सामने वीडियो में अंतिम समय तक बने रहेंगे। संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। बहुत सी बार विद्यार्थी पूछते हैं कि इसमें क्या क्या है, तो पूरा वीडियो देखते नहीं है। पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। इस किताब में कितने प्रश्न है और क्या क्या सामग्री है और इसका मूल्य क्या है, संपूर्ण जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी। दीनदयाल पब्लिकेशन की बुक है सेकेंड ग्रेड शिक्षा मनोविज्ञान की। वरिष्ठ अध्यापक द्वितीय श्रेणी और प्रयोगशाला सहायक शारीरिक शिक्षक एवं पुस्तकालय अध्यक्ष हेतु समान रूप से उपयोगी है। यानी वरिष्ठ अध्यापक के लिए उपयोगी, इसके अलावा प्रयोगशाला सहायक के लिए और शारीरिक शिक्षक के लिए और पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। शिक्षा मनोविज्ञान की यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी की द्वितीय संशोधित संस्करण किताब का और जनवरी 2025 तक की सामग्री आपको इसमें मिलेगी। यानी 2025 तक जिन जिन एग्जामों में साइकोलॉजी के प्रश्न पूछे गए वो सारे प्रश्न आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। किताब के अंदर आपको विगत परीक्षाओं में दिसंबर 2024 तक आए हुए प्रश्न देखने को मिलेंगे और अध्याय के बाद वन लाइनर सारांश देखने को मिलेगा। अभ्यास हेतु अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। लेखक की बात करते हैं नरेंद्र सिंह पवार, जो स्कूल व्याख्याता है स्कूल शिक्षा विभाग के अंदर, इन्होंने इसका लेखन कार्य किया है। दीनदयाल पब्लिकेशन की बुक है शिक्षा मनोविज्ञान की। किताब के अंदर बहुत ही शानदार कोटेशन दे रखा है, मोटिवेशनल। अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदी का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी तो लांघा है समुद्र, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। इस बुक में आपको प्रामाणिक विषय वस्तु का संकलन देखने को मिलेगा, तस्वीरों सहित रोचक प्रस्तुतिकरण देखने को मिलेगी और परीक्षाओं के नवीन पैटर्न के अनुसार गहन एवं व्यापक पाठ्य सामग्री का संकलन मिलेगा। विगत परीक्षाओं के नवीन पैटर्न के अनुसार गहन एवं व्यापक पाठ्य सामग्री का संकलन मिलेगा। विगत परीक्षा में आए हुए 520 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन मिलेगा और अभ्यास है तो 490 से अधिक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन आपको इस बुक में देखने को मिल जाएगा। बुक की प्राइस की अगर बात करें तो फिक्स रेट है 225 रुपये। 225 रुपये में आपको मार्केट में उपलब्ध है। शिक्षा मनोविज्ञान विषय सूची की बात करते हैं सेकेंड ग्रेड जीके संस्कृत विभाग में 29 दिसंबर 2024 को आयोजित प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको। और पहला टॉपिक आपको शैक्षिक मनोविज्ञान यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी, कक्षा की परिस्थितियों में शिक्षक के लिए इसका अर्थ एवं कार्यक्षेत्र और निहितार्थ। दूसरा टॉपिक आपको शिक्षार्थी का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ लर्नर। तीसरा टॉपिक आपको अधिगम लर्निंग। चौथा टॉपिक व्यक्तित्व पर्सनैलिटी। पांचवा टॉपिक बुद्धि एवं सृजनात्मकता यानी इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी। छठा टॉपिक अभिप्रेरणा एंड मोटिवेशन। सातवां टॉपिक व्यक्तिगत विभिन्नता इंडिविजुअल डिफरेंस। और आठवां टॉपिक शिक्षा में अवधारणा और निहितार्थ। इनसे संबंधित आपको महत्वपूर्ण टॉपिक, ये सारे टॉपिक आपको इस बुक में देखने को मिल जाएंगे। यानी पूरी तरह से अपडेट सिलेबस पे आधारित सारे टॉपिक आपको इस बुक में मिलेंगे। बुक के अंदर सेकेंड ग्रेड जीके के संस्कृत विभाग 29 दिसंबर 2024 को शिक्षा मनोविज्ञान का प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा। इसमें प्रश्न दे रखा है, आंसर सहित प्रश्न मिलेगा आपको। किताब के अंदर शिक्षा मनोविज्ञान पहला टॉपिक है। इसके अंदर आपको विभिन्न विद्वानों की परिभाषा मिलेगी, जैसे कोलसैनिक की परिभाषा, क्रो एंड क्रो की परिभाषा, स्किनर की परिभाषा, स्टीफन की परिभाषा, ट्रो की परिभाषा। विभिन्न विद्वानों की परिभाषा शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित आपको देखने को मिलेगी। शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख क्षेत्र मानव अभिवृद्धि एवं विकास, यानी ये ऐसा टॉपिक है जहाँ से हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, उससे टॉपिक से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी इस बुक में। ये शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा विभिन्न विद्वानों की, स्किनर की दे रखी है, चैपलिन की और रेबर की, ये सौरे और टेलफोर्ड की और आसुबेल की विभिन्न विद्वानों की परिभाषा आपको देखने को मिलेगी। मनोविज्ञान में अभी तक कौन कौन से संप्रदाय हुए हैं, स्कूल्स ऑफ मनोविज्ञान से संबंधित प्रकारिवाद, संरचनावाद, मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद, इनके जनक से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी इस बुक में। शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य के विभिन्न विद्वानों की परिभाषा देखने को मिल जाएगी आपको। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए प्रश्न देखने को मिल जाएंगे आपको, जैसे सी टेट के अंदर पूछा गया प्रश्न आपको, ये भी सी टेट के अंदर पूछा गया प्रश्न मिल जाएगा आपको आंसर सहित। ये इस तरह विभिन्न विद्वानों की परिभाषा देखने को मिल जाएगी और इस तरह आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिल जाएंगे। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र संबंधित संस्कृत स्कूल व्याख्याता में पूछा गया प्रश्न है, आंसर सहित दे रखा है आपको। संस्कृत विभाग में पूछा गया प्रश्न है, ये आंसर दे रखा है आपको। पहला टॉपिक शैक्षिक मनोविज्ञान यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी से संबंधित शिक्षा का अर्थ क्या होता है, आपको डायग्राम के माध्यम से देखने को मिलेगी जानकारी। शिक्षा एजुकेशन से बना है, इससे संबंधित आपको डायग्राम के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी। शिक्षा के विभिन्न विद्वानों की परिभाषा देखने को मिल जाएगी, जैसे स्वामी विवेकानंद की, रूसो की, जॉन डीवी की, ऐसे विद्वानों की परिभाषा देखने को मिलेगी इस बुक में आपको। दूसरा टॉपिक शिक्षार्थी का विकास एंड डेवलपमेंट ऑफ लर्नर से संबंधित आपको जानकारी मिलेगी इस बुक में, विभिन्न विद्वानों की परिभाषा सहित। ये बाल मनोविज्ञान के इतिहास से संबंधित जानकारी मिल जाएगी आपको, जैसे कॉमिनियंस के अनुसार, पेस्टोलॉजी के अनुसार।
विकास क्रम में होने वाले परिवर्तन, हरलोक के अनुसार, आकार में परिवर्तन, अंग प्रत्यंगों में अनुपात में परिवर्तन, कुछ चिन्हों पर लोप, इस प्रकार की जानकारी मिलेगी आपको। ये विकास के सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत और मस्तिष्काभिमुखी सिद्धांत से संबंधित जानकारी मिल जाएगी, जिसको सेफेलोकॉडल कहा जाता है, अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। मस्तिष्कोद्मुखी सिद्धांत यानी सेफेलोकॉडल संबंधित आपको समझा रखा है चित्र के माध्यम से। अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर, अभिवृद्धि और विकास में अंतर आपको सारणी के माध्यम से देखने को मिल जाएगा। निकट से दूर का सिद्धांत यानी प्रोक्सोमोडिस्टल सिद्धांत के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी, चित्र के माध्यम से समझा रखा है आपको। पूर्व बाल्यावस्था से संबंधित आपको जानकारी मिल जाएगी इस बुक में। इसके अलावा बाल्यावस्था के बारे में अति महत्वपूर्ण तथ्य आपको देखने को मिल जाएंगे। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास से संबंधित यानी लंबाई और वजन से संबंधित जानकारी मिलेगी आपको, अपडेट सिलेबस पे आधारित। विभिन्न विद्वानों के सिद्धांत मिल जाएंगे, डार्विन का सिद्धांत, थियोटर विद्रिट का विचार, भावना एवं संवेग में क्या अंतर है, संवेगों पर किए गए परीक्षण यानी कौन कौन से विद्वानों ने परीक्षण किए थे शिशुवावस्था में, गुडनबर्ग ने, गेट्स ने, तो इस प्रकार की जानकारी आपको मिलेगी इस बुक में। मैकडूगल का प्रतात्मक क्या मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, मैकडूगल द्वारा बताए गए 14 मूल प्रवृत्ति संबंधित जानकारी मिल जाएगी आपको। मूल प्रवृत्ति और संवेग सारणी के माध्यम से समझा रखा है आपको। तीसरा टॉपिक अधिगम लर्निंग, अधिगम का अर्थ एवं परिभाषा विभिन्न विद्वानों को देखने को मिल जाएगी, जैसे क्रोनबेक की परिभाषा, थॉर्नडाइक की परिभाषा, मॉर्गन की परिभाषा, वुडवर्ड की परिभाषा, इस प्रकार के विद्वानों की परिभाषा आपको मिलेगी इस बुक में। थॉर्नडाइक के अधिगम के सिद्धांत, उद्दीपक तत्व, अनुक्रिया सिद्धांत और संबंध और बॉन्ड का नियम। सीखने या अधिगम के प्रमुख नियम थॉर्नडाइक के अनुसार शॉर्ट ट्रिक में आपको मुख्य नियम और गौण नियम बता रखे हैं। अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रभावित करने वाले कारक मिल जाएंगे आपको। वर्दिमर के प्रत्यक्षीकरण के 5 नियम, लेविन का क्षेत्रीय अधिगम सिद्धांत के बारे में जानकारी मिलेगी आपको डिटेल से। संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था, प्रतिवर्त क्रिया अवस्था संबंधित जानकारी मिलेगी आपको। पाक परिचालन अवस्था संबंधित आपको डायग्राम के माध्यम से देखने को मिल जाएगी जानकारी। और आपको वन लाइनर के अलावा आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी देखने को मिल जाएंगे, जो सीटेट लेवल 2 के अंदर पूछा गया प्रश्न है, आंसर सहित देखने को मिलेगा। ये देखिए आप प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न, सीटेट एग्जाम में, सीटेट एग्जाम में, सीटेट एग्जाम में सभी प्रश्न पूछे गए हैं आपको। चौथा टॉपिक व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी से संबंधित। व्यक्तित्व का अर्थ, व्यक्तित्व का शब्द का अर्थ क्या होता है, व्यक्तित्व की परिभाषा विभिन्न विद्वानों की देखने को मिलेगी आपको इस बुक में। ये विभिन्न विद्वानों की परिभाषा है व्यक्तित्व से संबंधित, जैसे केटल की, वुडवर्थ की, गेट्स की, वैलेंटाइन की, गिलफोर्ड की, मोर्टन की, आलपोर्ट की, इस प्रकार विभिन्न विद्वानों की परिभाषा मिलेगी आपको। हिपोक्रेटिस का वर्गीकरण समझा रखा है आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, यानी MSC यानी M से काले पित्त वाले, S से अधिक रुधिर वाले और C से कप वाले, इस प्रकार की जानकारी मिलेगी आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। क्रेशमर के वर्गीकरण देखने को मिल जाएगा आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, यानी विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं, पुष्टकाय होते हैं, लंबकाय होते हैं, तो इस प्रकार की जानकारी मिलेगी आपको इनके बारे में डिटेल से। वन लाइनर व्यक्तित्व की महत्वपूर्ण प्रश्नावली यानी फ्रायड और एडलर से संबंधित जानकारी मिलेगी आपको। समायोजन या एडजस्टमेंट, समायोजन का अर्थ, समायोजन की विशेषता, समायोजन की परिभाषा विभिन्न विद्वान को देखने को मिलेगी आपको, जैसे स्किनर की, एडलर की। मानसिक रोगों के प्रमुख लक्षण यानी संज्ञानात्मक लक्षण कौन से होते हैं, क्रियात्मक लक्षण कौन से होते हैं, उनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी डिटेल से। पांचवा टॉपिक बुद्धि एवं सृजनात्मकता एंड इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, ऐसा टॉपिक जहाँ से हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है और सेकंड ग्रेड में तो स्पेशल यहाँ से 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में जानकारी मिलेगी आपको। बुद्धि के अर्थ से लगाकर बुद्धि की विभिन्न विद्वानों की परिभाषा। ये बुद्धि की परिभाषा दे रखी है आपको बोरिंग के अनुसार, हिलगार्ड के अनुसार, वुडवर्थ के अनुसार, वुड्रो के अनुसार, टर्मन के अनुसार और डियरवन के अनुसार, बिने के अनुसार, इस प्रकार के विभिन्न विद्वानों की परिभाषा देखने को मिल जाएगी आपको। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत से संबंधित जानकारी आपको देखने को मिलेगी। गिलफोर्ड का सिद्धांत दे रखा है आपको सारणी के माध्यम से। छठा टॉपिक आपको अभिप्रेरणा मोटिवेशन, अभिप्रेरणा यानी इसका अर्थ दे रखा है और साथ में विभिन्न विद्वानों की मोटिवेशन अभिप्रेरणा संबंधित परिभाषा देखने को मिल जाएगी आपको। यह अभिप्रेरणा की परिभाषा दे रखी है, अभिप्रेरणा की विशेषता आप देखने को मिलेगी आपको। POV यानी समक्ष मुमुज यानी बालकों की श्रेणी और बुद्धि लब्धि संबंधित सारणी के माध्यम से जानकारी देखने को मिल जाएगी आपको। बुद्धि का पास मॉडल के बारे में डिटेल से जानकारी मिलेगी। विभिन्न विद्वानों के अनुसार बुद्धि परीक्षण के प्रकार यानी व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण से संबंधित सारणी के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी आपको इस बुक में। अभिप्रेरणा के स्रोत से संबंधित जानकारी मिल जाएगी आपको, जैसे नीड यानी आवश्यकता, चालक यानी ड्राइव, प्रोत्साहन यानी इंसेटिव और लक्ष्य यानी गोल से संबंधित डायग्राम के माध्यम से जानकारी मिलेगी आपको इस बुक में। ये अभिप्रेरणा के स्रोत यानी सोर्स ऑफ मोटिवेशन, आवश्यकता, नीड जो होती है, प्रोत्साहन, इंसेटिव जो होता है, अभिप्रेरक लक्ष्य होता है, इस प्रकार के बारे में डिटेल से जानकारी मिलेगी आपको साइकोलॉजी शिक्षा मनोविज्ञान की इस बुक में। उसके अलावा आपको वन लाइनर के रूप में मोटिवेशन से संबंधित विभिन्न विद्वानों कथन देखने को मिल जाएंगे और प्रत्येक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न आपको बुद्धि संबंधी देखने को मिल जाएंगे। मंद बुद्धि बालकों का वर्गीकरण यानी स्तर, वेस्लर और स्टैनफोर्ड के अनुसार आपको सारणी के माध्यम से जानकारी देखने को मिलेगी।
मानसिक मंदता क्या क्या कारण हो सकते हैं, समस्यात्मक बालक कौन कौन होते हैं, उनसे संबंधित विभिन्न विद्वानों की परिभाषा देखने को मिलेगी आपको, जैसे वैलेंटाइन के अनुसार, कमिंग के अनुसार, हैंडसन के अनुसार विभिन्न विद्वानों की परिभाषा मिल जाएगी आपको इस बुक में। 7वां टॉपिक व्यक्तिगत विभिन्नता एंड इंडिविजुअल डिफरेंस से संबंधित जानकारी देखने को मिल जाएगी। व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ क्या होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता की विभिन्न विद्वानों की परिभाषा देखने को मिलेगी इस बुक में। 8वां टॉपिक शिक्षा में अवधारणा और निहितार्थ से संबंधित जानकारी मिल जाएगी, यानी स्वधारणा, स्व संप्रत्यय और आत्म संप्रत्यय क्या होता है, यानी सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है, आत्म संप्रत्यय का अर्थ संबंधित जानकारी देखने को मिलेगी आपको। आत्म संप्रत्यय की विभिन्न विद्वानों की परिभाषा मिलेगी आपको। विभिन्न विद्वानों के अनुसार बुद्धि लब्धि से संबंधित जानकारी मिल जाएगी, जैसे टर्मन के अनुसार, क्रो के अनुसार, स्किनर के अनुसार, इस प्रकार की जानकारी देखने को मिल जाएगी। मानसिक एवं बौद्धिक विशेषताएं देखने को मिल जाएगी आपको बुद्धि संबंधित। अभिक्षमता एवं उपलब्धि में अंतर, अभिक्षमता और उपलब्धि में अंतर आपको सारणी के माध्यम से देखने को मिलेगा इस बुक में। अभिक्षमता एवं रुचि में अंतर आपको सारणी के माध्यम से देखने को मिल जाएगा इस बुक में। दीनदयाल पब्लिकेशन की किताब में यानी कवर पृष्ठ में आपको बैक साइड में जो इनके लेखक है नरेंद्र सिंह पवार, इनका चित्र देखने को मिल जाएगा। लेखक परिचय के बारे में जानकारी मिल जाएगी आपको इस बुक में। हमने आरपीएससी द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक शिक्षा मनोविज्ञान बुक का रिव्यू किया है। संपूर्ण जानकारी आपको इस बुक की मिल जाएगी और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करके आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में बाजार में उपलब्ध है। इसी प्रकार के बुक रिव्यू की वीडियो हम लगातार लेकर आते रहते हैं, यानी विभिन्न पब्लिकेशन के बुक रिव्यू के वीडियो हम लगातार लेकर आते रहते हैं। तो आपको इस प्रकार के बुक रिव्यू की वीडियो से संबंधित जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।